बच्चों फोर्थ क्लास के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने के बाद आइए मैं एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसमें मल्टी चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ एन एम्प्टी बॉक्स हैज़। जब एक खाली बॉक्स होता है तो उसमें क्या डार्कनेस होती है, स्मेल होती है, नथिंग, एयर। तो एयर हर जगह बच्चों, एयर हर जगह होती है, इसलिए इसका आंसर एयर होगा। एटमॉस्फेयर इज़ एन ओशियन ऑफ एयर। हवा का एक समुद्र होता है एटमॉस्फेयर, ये मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया है। नाइट्स ऑन मून आर मोर कोल्ड देन अर्थ। पृथ्वी पर रात्रि ज़्यादा सर्दीली नहीं होती है, बशर्ते मून पर, चंद्रमा पर बहुत अधिक सर्दी पड़ती है। तो ये आंसर हो गया उसका। इसके बाद आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दोज हु नीड ऑक्सीजन सिलेंडर। वो जिसको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत होती है, माउंटेनियर्स, यस, जो माउंटेन पे जाते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं, उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। डाइवर्स जो होते हैं, जो ये आपके जो समुद्र में नीचाई तक जाते हैं, या जिनको हम गोताखोर कह सकते हैं, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। जब मरीज बीमार बहुत तेज़ी से होता है तो भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो ऑल ऑफ दीज पे निशान लगाना होगा कि इन सबको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 80% ऑफ वाटर, 70% वाटर, 60% वाटर और 90% वाटर। बट बच्चों, मानव के शरीर में जो है 70% वाटर होता है, तो इसका आंसर 70% होगा। बच्चों, इन सब चीज़ों के आंसर आप तभी दे सकते हैं जब चैप्टर आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ा हो। इसलिए जब आप चैप्टर पढ़ें तो एक एक चीज़ पर ध्यान दें, क्योंकि यही चीज़ एक्सरसाइज में आने वाली है, चाहे वो साइंस में हो, मैथ में हो, या किसी भी सब्जेक्ट में हो। एक्सरसाइज के पहले की चीज़ों को बहुत अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। यदि उनके बारे में आप पूरा जान रहे होंगे कि आखिर क्वेश्चन क्या चाहता है, तो आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। खाली जगह दी हुई है, उसको भरना है। फिल माने फिलअप करना, ब्लैंक्स माने खाली। तो वी लिव एट द बॉटम ऑफ डॉट 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 ऑफ एयर। तो जो समुद्र का ओशियन है, मैंने बताया था कि पृथ्वी के चारों ओर एक एटमॉस्फेयर की एक लेयर होती है, जो कि 800 से 800 से लेकर के 1100 किलोमीटर तक होती है। तो इस तरीके से ये मोटी लेयर होती है, उसको ओशियन भरा जाएगा यहाँ पर। माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल पार्ट। नाइट्रोजन एक आवश्यक भाग है ऑल बॉडी बिल्डिंग फूड। जो बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं उनमें ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी हिस्सा है। अभी अभी पढ़ा आपने कि 70% आउट ऑफ एवरी 100 पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी कंटेन्स वाटर। 70%। प्लांट्स नीड, पौधों को चाहिए होता है लाइट, प्रकाश, टू मेक देयर फूड। कौन सा प्रकाश? सनलाइट। तो बच्चों, यहाँ पर आपको सन फिलअप करना है। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट यहाँ पर कहे गए हैं उनमें से कुछ ट्रू हो सकते हैं, कुछ फॉल्स हो सकते हैं। जो ट्रू हों उसके सामने आपको टी लिखना है, जो फॉल्स हैं उनके सामने आपको फॉल्स लिखना है। जैसे बच्चों, एटमॉस्फेयर सर्कुलेट्स द हीट ओवर द अर्थ। मैंने आपको ये बताया था कि पृथ्वी जैसे ही घूमती है उसी की तरीके से एटमॉस्फेयर भी घूमता है, और ये एक्चुअल में सर्कुलेट करता है हीट को ऊष्मा के अर्थ के ऊपर। तो ये करेक्ट है, इस पर टी लिखा जाना चाहिए या करेक्ट का निशान लगाना चाहिए। एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स जल में रहने वाले जो प्राणी हैं। यूज़ द एयर डिजॉल्व इन वाटर। जो पानी में हवा घुली होती है उसी का यूज़ करते हैं, ये करेक्ट। वाटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। बिल्कुल गलत, रॉन्ग है ये स्टेटमेंट, क्योंकि बीज के जर्मिनेशन होने के लिए वाटर चाहिए, जबकि ये कह रहा है कि नहीं चाहिए। तो ये रॉन्ग है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स रिमेन्स कूल इन समर सीजन ऑल्सो। ये भी गलत है, क्योंकि दो प्रकार के एनिमल्स होते हैं। एक होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स, जो अपने आप को जलवायु के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं,
ठंड के वातावरण में अपने आप को गर्म रखते हैं और गर्म वातावरण में अपने आप को ठंडे रखते हैं, इसलिए वो हर मौसम में रह सकते हैं। जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनके वो जो है आउटसाइड के जो एटमॉस्फेयर होता है उस पर डिपेंड करते हैं, तो ये चीज़ गलत कही गई है। प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे और जानवर डिपेंड्स ऑन ईच अदर, करेक्ट है ये चीज़, क्योंकि एक दूसरे पे ये निर्भर करते हैं। ये मैंने बताया था कि जो 8 एसेंशियल थिंग्स हैं उनमें से एक चीज़ है ये डिपेंडेंसी। ह्यूमन बीइंग्स आल्सो एनिमल्स बट डेवलप्ड एनिमल्स, ह्यूमन आल्सो आर आल्सो एनिमल्स, ये करेक्ट है। अब आपको नेम टू 2 नाम लिख रहे हैं। जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स है तो हम काऊ लिख सकते हैं और ह्यूमन लिख सकते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में लिजार्ड लिख सकते हैं और स्नेक लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। अगला क्वेश्चन कहता है राइट ऑल द 8 थिंग्स एसेंशियल फॉर लाइफ प्रेजेंट इन एन एक्वेरियम। इस लिस्ट में 8 चीज़ें ऐसी बताइए जो बहुत आवश्यक है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर, हीट, लाइट, मिनरल्स एंड डिपेंडेंसी। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हो जाता है। अब बात आती है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आप अपनी कॉपी पे स्वयं लिख सकते हैं, बशर्ते जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बारे में आप जानें। वाई डज द अर्थ नॉट बिकम एज कोल्ड एज मून एट नाइट। पृथ्वी पर उतनी ठंडक नहीं होती है रात्रि में जितनी कि मून पर होती है। ये मैंने कारण बताया था आपको। वाई डू वी नीड ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग, हमको ऑक्सीजन ब्रीथिंग के लिए क्यों चाहिए, श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन क्यों चाहिए। कि आपको ध्यान होगा पिछले वीडियो मैंने बताया था कि जो फूड होता है उसको बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो यू कैन फाइंड आउट द आंसर इन चैप्टर्स। सो वाई डू लिविंग बीइंग्स नीड वाटर, जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं उनको जीवित रहने के लिए पानी क्यों चाहिए। विच थिंग्स मेंटेन जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ वार्मथ ऑन द अर्थ, कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो राइट अमाउंट ऑफ वार्मथ गर्मी को कंट्रोल रखती हैं ऑन द अर्थ। इस तरीके से आपको चैप्टर यदि आपने पढ़ा है तो उसके आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से आप अपने चैप्टर में से निकाल सकते हैं। तो बच्चों इनके आंसर अपनी रफ कॉपी में फाइंड आउट करें और इस चैप्टर को पूरा आप करें। धन्यवाद।